एक बार सारे बच्चे अपनी अपनी क्लास को बाहर जाकर रिफ्रेश कर लो, पहले तो एक बार जल्दी से सारे के सारे रिफ्रेश रिफ्रेश कर लो क्लास को। लाइव कर दी? हाँ जी, सारे बच्चे रिफ्रेश कर लें अपनी अपनी क्लास को बाहर जाकर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। विकी, संध्या, मोनी, कुलदीप, आरो, नरगेश, श्याम, कुंदन, तारा, पारोल, मयंक, सोनू, दीप्ति, मोहम्मद, यश, नीतू, अंकित, दीपक, श्याम, गौरी, राकेश, तनु, आकाश, सनी, संध्या, बिट्टू, राकेश, मोहम्मद, अरुण, किरण, मधु, कुंदन, राहुल, प्रकाश, ताराचंद, ईशांत, आकाश, सोनाक्षी कुमारी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी, तो भैया जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में नंबर सीरीज पढ़ लिया, मिसिंग नंबर पढ़ लिया, एनालॉजी पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। फाइनली एक चैप्टर बचा है कोडिंग, है ना। फाइनली एक टॉपिक हमारा बचा है, दैट इज कोडेड इक्वेशन। और आप लोग जानते हैं कोडेड इक्वेशन के दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कन्फर्म है, आने ही आने हैं। कोडेड इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने ही आने हैं। कोई इन दो क्वेश्चन को हमसे छीन नहीं सकता, कोई भी इन दो क्वेश्चन को हमसे छीन नहीं सकता। कोडेड इक्वेशन बेटा आजकल तो चार चार क्वेश्चन भी कोडेड इक्वेशन के आने लगे हैं। अब तुम कहोगे सर चार क्वेश्चन कोडेड इक्वेशन के कहाँ आने लगे हैं, चार क्वेश्चन कहाँ आने लगे हैं? है बेटा दो की जगह चार चार क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में कोडेड इक्वेशन के पूछे जाने लगे हैं। पता है, दो क्वेश्चन तो आते हैं रीजनिंग में, दो क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, है ना। एक बार तो मेंस में तीन क्वेश्चन रीजनिंग में थे, दो क्वेश्चन मैथ्स में थे, तो पांच क्वेश्चन थे कोडेड इक्वेशन के। तो ये जो कोडेड इक्वेशन टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 2 से 5 क्वेश्चन तक हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, 2 to 5 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आज शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। आज शुरू होगा ये चैप्टर और आज ही खत्म हो जाएगा। और ये टॉपिक किस पर बेस्ड है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये टॉपिक जो है वो बोर्ड मास पर बेस्ड है। ये टॉपिक किस पर बेस्ड है? बोर्ड मास पर बेस्ड है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, देखो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, समझ रहे हो? हाँ जी, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। क्लास आप लोगों की चल रही है कि नहीं चल रही है? लाइव क्लास हो चुकी है भैया। साउंड क्लियर नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा भैया साउंड क्लियर? क्या दिक्कत है साउंड में? है? हाँ जी, सबका कमेंट शो हो रहा है 2:36। हेलो सर, क्या मेरा कमेंट शो हो रहा है? बिल्कुल 2:36 हो रहा है। हाँ, वो 10 सेकंड का डिले होता है। जियो बात मैं अभी 2:36 पे कह रहा हूँ, हो सकता है आपको 2:37 पे सुनाई दे या 2:36 पे सुनाई दे। जी, तो एवरीथिंग इज क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है हमारा कोडेड इक्वेशन, इससे 2 से 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड मास पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? ये बोर्ड मास पर आधारित है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। और मेरे ख्याल से चौथी क्लास होगी जब आपने बोर्ड मास सीखा था। चौथी कक्षा में सीखा होगा है, या 5वीं कक्षा में सीखा होगा। चौथी कक्षा या 5वीं कक्षा में आपने बोर्ड मास का यूज करना सीखा था। और वही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन बच्चा इन क्वेश्चंस को कितनी तेज सॉल्व करेगा। विजयी उसकी होगी, जीत उसकी होगी जो बच्चा जल्दी सॉल्व करेगा। बस हमें क्या सीखना है इस टॉपिक में कि इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें, कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व करें। सॉल्व तो हर कोई कर लेगा, ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड मास आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, हर कोई सॉल्व कर लेगा, है ना। बोर्ड मास तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, लेकिन फर्क यह है कि कौन बच्चा कितनी जल्दी सॉल्व करे। विजय उसकी हासिल होगी जो बच्चा इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करेगा।
कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करेगा। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। 20 - का 10 डिवाइड बाई 2 प्लस का 3 × 4। जरा फटाफट से इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना बोर्ड मास की। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। जल्दी से सॉल्व करके बताओ इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ना। सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। जल्दी से सॉल्व करो, बताओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी। प्रभासन कुमार, प्रभांश कुमार, ताराचंद बैरवा, किरण कुमारी। बिल्कुल कराएंगे भैया, कराएंगे। कोई टॉपिक नहीं हुआ तो छोड़ थोड़ी देंगे, सारे टॉपिक कराएंगे, बट थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग। हाँ जी। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 3 दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 27, है ना। बहुत सारे बच्चों का आंसर 3, 27। कुछ महानुभाव है जो -5 आंसर दे रहे हैं, कुछ 4 आंसर दे रहे हैं, कुछ 17 आंसर भी दे रहे हैं। चलिए साहब, अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली है क्या। सर 20 - का 10 बटा तो कितना होगा 5, प्लस का 3 × 4। पहले तो हमने डिवाइड सॉल्व किया पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हम मल्टीप्लाई सॉल्व कर रहे हैं। 20 - का 5 प्लस 12। तीसरे स्टेप में हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, एडिशन सॉल्व कर रहे हैं। 20 - 5 और 12 17। और चौथे में हम सॉल्व कर रहे हैं माइनस यानी कि 3। जिन जिन बच्चों ने 3 आंसर दिया, सारे बच्चे खड़े हो जाओ, सारे बच्चे खड़े हो जाओ और अपने अपने लिए क्लैपिंग कर लो। जिन जिन का आंसर 3 है, सारे बच्चे खड़े हो जाओ और अपने लिए क्लैपिंग कर लो, बोलो शाबाश बेटा शाबाश। हाँ जी, जिन्होंने 3 आंसर दिया सारे बोलो शाबाश बेटा शाबाश। जिन जिन का 3 आंसर है। अरे गधो, है इतनी भावनाओं में तुम बह गए। तुमने डिवाइड सॉल्व किया, मल्टीप्लाई सॉल्व किया, फिर प्लस। प्लस का मतलब ये थोड़ी है 5 और 12 आपस में जोड़ दोगे। अबे ये जो 5 है ये नेगेटिव है 5। तुम थोड़ी देर के लिए बोर्ड मास को अपने दिमाग से निकाल दो। 20 - 5 प्लस 12। पहले प्लस सॉल्व करने का मतलब है कि 20 और 12 को आपस में जोड़ोगे, 20 और 12 होता 32। और फिर लास्ट में हम माइनस करेंगे, 32 - का 5 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर 27 आएगा, ना कि 3। इस क्वेश्चन का आंसर 27 आएगा, ना कि 3। अरे यार प्रैक्टिकली सोचो, 20 में से 5 घटाओगे 15, 15 और 12 कितना होगा 27, है 15 और 12 कितना होगा 27 होगा। चलो कोई बात नहीं, ये तो हमसे गलती से मिस्टेक हो गई, लेकिन ये गलती से मिस्टेक है, आप एग्जाम में मत कर देना, ठीक है। हाँ जी, ये गलती से मिस्टेक आप एग्जाम में मत कर देना। अब मैं आपको बताता हूं इन क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। बेसिकली जैसे कि हम जाने जाते हैं विदाउट पेन एंड पेपर के नाम से, तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन भी मैं विदाउट पेन एंड पेपर से सॉल्व कर दूं। ये क्वेश्चन भी मैं विदाउट पेन एंड पेपर से सॉल्व कर दूं। कैसे सॉल्व कर दूं बेटा विदाउट पेन एंड पेपर से, आपको पता है क्या करना है। विदाउट पेन एंड पेपर से सॉल्व करने के लिए आप लोग एक काम करो, हमेशा याद रखना बेटा, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ करना। देखो मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। 20 - 10 डिवाइड बाई 2 प्लस का 3 × 4, ये इक्वेशन है ना। अब इस इक्वेशन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे बनाना है देखना। विदाउट पेन एंड पेपर बनाने के लिए आप एक काम करो, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ करो। डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ करो, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। अच्छा बेटा, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस प्लस में कुछ भी करो पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा 20 - 10 बेटा तो कितना होगा 5। 20 - का 5 15, 15 15 प्लस का 12 कितना होगा 27। 20 - 5 15, 15 प्लस का 12 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो आप बोर्ड मास इक्वेशंस को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करना सीखो। डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ करो, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से इस इक्वेशन को आंसर दो, है ना।
हाँ जी, जल्दी से सॉल्व करो बेटा, विदाउट पेन एंड पेपर। इन इक्वेशंस को बिना पेन पेपर के सॉल्व करो जल्दी से। इन इक्वेशंस को बिना पेन पेपर के सॉल्व करो जल्दी से। बिना पेन पेपर के सॉल्व करो जल्दी से। किसी भी क्वेश्चन के लिए ना पेन की जरूरत होनी चाहिए ना पेपर की जरूरत होनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन के लिए ना पेन ना पेपर। सर विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करो। डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एक साथ करो, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन एक साथ करो। माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100/2 होगा 50 और 2 पंजे होगा 10। तो भैया ये क्या आ गया, 100 माइनस का 50, 50 50 प्लस का 10, 60। विदाउट पेन एंड पेपर बेटा, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ करो, है ना। 100/25 होगा 4, तो 100 माइनस का 30, 3 गुणा 10 30, 100 माइनस का 30 70, 70 प्लस का 4 कितना होगा 74। डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ करो, 100/10 10 दिया 30 माइनस का 50 कितना होगा माइनस का 20। डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ करो, 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन देखो 10/3, मैं आपको एक चीज बता दूं, 10/3 गुणा 15, इसकी जो वैल्यू है वो यही है, 10 गुणा 15/3। दोनों का मीनिंग एक ही है, पता क्यों? क्योंकि ये क्या है, 10/3 गुणा 15 बराबर 10 गुणा 15/3। तो दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो जरूरी नहीं है कि 10 में 3 का भाग देना, हम 15 में भी 3 का भाग दे सकते हैं, है ना। तो 15 में 3 का भाग दिया 5, और ये 10 पंजे 50, तो 50 प्लस का 50 100, 100 माइनस का 10 90। तो विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर आपको आंसर देना आना चाहिए। विदाउट पेन एंड पेपर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये कोडेड इक्वेशन को आप बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हो। थोड़ी सी कोशिश करोगे तो ये कोडेड इक्वेशंस को आप बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि सर एग्जाम में एग्जैक्टली कोडेड इक्वेशन का क्वेश्चन बनता कैसे है। पेपर में वाले क्वेश्चन कराओ सर, PYQ क्वेश्चन कराओ कोडेड इक्वेशन के। हाँ चलो मैं PYQ क्वेश्चन ही आपको कराता हूँ कोडेड इक्वेशन के। जो हमारे PYQ क्वेश्चन है वो किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये हमारे PYQ क्वेश्चन है कोडेड इक्वेशन के, बनाओ। अच्छा एग्जाम में ट्रिक यूज करते हैं। एग्जाम में पता है क्या कर देते हैं, एग्जाम में ना इन सिंबल्स को भी बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे तो सीधा सीधा था, प्लस का मतलब प्लस था, माइनस का मतलब माइनस था, लेकिन एग्जाम में क्या करते हैं ना, एग्जाम में इन सिंबल्स को भी बदल देते हैं। एग्जाम में हम क्या करेंगे, एग्जाम में हम इन सिंबल्स को भी बदल देंगे, सिंबल्स को भी बदल देंगे। एग्जाम में हम इन सिंबल्स को भी बदल देते हैं, पेपर में हम इन सिंबल्स को भी बदल देते हैं। हाँ जी, एग्जाम में हम इन सिंबल्स को भी बदल देते हैं। प्लस का अर्थ हमने कर दिया इंटू, इंटू का अर्थ हमने कर दिया प्लस, डिवाइड का अर्थ कर दिया माइनस, माइनस का अर्थ कर दिया डिवाइड। तो बताइए कि कौन से विकल्प का उत्तर चिन्ह बदलने के बाद सही है। अच्छा इन क्वेश्चंस के लिए हिंट है। अब देखो हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा। स्टैटिक जी के बेटा जल्दी क्लास लग जाएंगी आपके बैच में, चिंता मत करो। जो प्रथम बैच है उनमें लग जाएंगी स्टैटिक जी के। देखो इन चारों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन सही है, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना होगा। यहाँ पे किस ऑप्शन के सही होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है, यहाँ पे किस ऑप्शन के सही होने की उम्मीद सबसे ज्यादा, ये पता है कैसे चलेगा। यहाँ पे कौन सा विकल्प सबसे पहले सही होगा, इसको चेक करने के लिए छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करो। इसको चेक करने के लिए माइनस का इस्तेमाल करो, मतलब डिवाइड का इस्तेमाल करो। ये बताओ डिवाइड किसका मतलब है, माइनस का अर्थ डिवाइड है। इसका मतलब ये है जहां जहां माइनस यूज होगा वहां वहां हमें डिवाइड यूज करना है। माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां माइनस यूज होगा उसकी जगह मुझे डिवाइड यूज करना है, डिवाइड।
तो बेटा माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है। अब आप ये सोच के देखो, क्या 214 में 143 का पूरा पूरा भाग जाएगा? सर 214 में 143 का भाग जा नहीं सकता। और जहां कंप्लीट डिवीजन ना हो उस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट नंबर है 340, दशमलव में नहीं है। माइनस का मतलब डिवाइड है, क्या 27 में 154 का पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस ऑप्शन को भी चेक मत करो। क्या माइनस का मतलब है डिवाइड, क्या 408 में 24 का पूरा भाग जाएगा? डेफिनेटली। तो जहां कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, जहां कंप्लीट डिवीजन हो रहा है उस इक्वेशन को हम सबसे पहले चेक करेंगे, जहां कंप्लीट डिवीजन हो रहा है मेरे भाई, है ना। तो प्लस का अर्थ क्या है, इनटू है, इनटू का अर्थ क्या है, प्लस है, डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस है। तो जहां कंप्लीट डिवीजन हो रहा है उस ऑप्शन को हम सबसे पहले चेक करेंगे। और हमें पता है 408 में 24 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 24 एकम 24, बचा कितना, 16, 24 सत्ते 168। तो 17 बार भाग जा रहा है, तो सबसे पहले इसी इक्वेशन को चेक करेंगे। 17 गुणा 13, 17 3 51, 17 एकम 17 और 5 22। तो ये वैल्यू 221 बन गई। प्लस हमारे पास क्या है 251, माइनस क्या है 321। तो बेटा एक और एक दो, दो में से अगर मैं एक घटा दूंगा तो एक बचेगा। सर 2 और 5 7, 7 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो 5 बचेगा। सर 2 और 2 4, 4 में से अगर मैं 3 घटा दूंगा तो एक बचेगा। 4 में से अगर मैं 3 घटा दूंगा तो क्या बचेगा? 4 में से 3 घटा दूंगा तो एक बचेगा। 4 में से 3 घटा दूंगा तो एक बचेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये एक बेस्ट अप्रोच है कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन इसी को कहते हैं, कोडेड इक्वेशन को ही मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं, है ना। कोडेड इक्वेशन को ही मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना है जहां पे कंप्लीट डिवीजन है। यही एक तरीका है ये पता लगाने का कि ये इक्वेशन के ही सही होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। बेटा जिस इक्वेशन में कंप्लीट डिवीजन है सबसे पहले उस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्योंकि उसी के सही होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है, उसी के सही होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे माइनस का अर्थ, कुछ बच्चे तो पता है बिना सॉल्व किए ये आंसर दे रहे हैं, जो कंप्लीट डिवीजन है बस वही आंसर है, बाकी इक्वेशन चेक ही नहीं कर रहे। माइनस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, क्या 345 में 23 का पूरा भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, इसीलिए इसकी उम्मीद सबसे ज्यादा है, तो पहले इसी को सॉल्व करो। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ क्या है? इंटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ क्या है? माइनस। अच्छा एक बच्चा कह रहा है
कि सर क्या ये चीज हमें घर से याद करके जानी है? भैया ये घर से याद करके नहीं जानी कि किस साइन का मतलब क्या होगा। ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में हमें गिवन होगी, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में हमें गिवन होगी कि किस साइन का मतलब क्या है। एक तो घर ये रट्टा लगा रहा था एक बच्चा बैठ के कि हमेशा माइनस प्लस का मतलब इंटू ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में दी जाएगी। चलिए साहब, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ सॉल्व करो, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 से कम 23 बचा कितना 11, 23 पंजे 115, 15 बार कट गया, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 तिया 45 से 465 प्लस 108 माइनस का 321, 8 और 5 13, 13 में से एक घटा दोगे तो 12 बचेगा, 7 में से 2 घटा दो 5 बचेगा, 4 और 1 5 में से 3 घटा दो 2। थोड़ी सी कैलकुलेशन बेटा, जोड़ घटाओ गुणा भाग आपको आने चाहिए, डायरेक्टली कैसे करना है थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तभी आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। मैंने तरीका बताया कि डिवाइड वाले सिंबल को पकड़ो, पहला मेथड। दूसरा मेथड कि कैलकुलेशन डायरेक्ट करो विदाउट पेन एंड पेपर, जोड़ घटाओ गुणा भाग डायरेक्ट करो विदाउट पेन एंड पेपर, तभी मजा आएगा इन क्वेश्चंस को बनाने में। अगर तुम 2 या 6 भी पेन पेपर की मदद से करोगे तो कैसे काम चलेगा। यदि प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, भैया जहां जहां माइनस है उसकी जगह डिवाइड यूज करना है। क्या 273 में 196 का पूरा भाग जाएगा? मत सॉल्व करो, लेकिन 504 में 36 का पूरा भाग जाएगा। प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, और डिवाइड का अर्थ क्या है? माइनस है। तो भैया डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ सॉल्व करो। 36 से कम 36 बच्चे 14, 36 चौका 144, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 29 294, प्लस का 213 माइनस का 325। तो भैया 4 और 3 7, 7 में से 5 घटा दो कितना बचेगा? 2। 9 और 1 10, 10 में से 2 घटा दो कितना बचेगा? 8। 2 और 2 4, 4 में से 3 घटा दो कितना बचेगा? 182, है ना। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से इजी है कंपैरेटिवली दिस, इजी इन द सेंस ये थोड़े से टाइम टेकन ज्यादा है। जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टाइम ले, ये मान लो 20 सेकंड लेगा क्वेश्चन सॉल्व होने में, तो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड लेगा। अगर पहले 3 क्वेश्चन 25 या 30 सेकंड लेते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ सॉल्व लेने होने में सिर्फ 10 से 15 या 20 सेकंड लेगा। ये सिर्फ 10-20 सेकंड, ये तो जिसमें सिंगल इक्वेशन पहले से ही बता रहा है कि सिंगल इक्वेशन सॉल्व करो। हाँ, आपकी प्रॉब्लम पहुंच रही है हमारे पास तक, जो बता रहा है कि सिंगल प्लस का अर्थ माइनस है ना, और माइनस का अर्थ डिवाइड है, और इनटू का अर्थ प्लस है, और डिवाइड का अर्थ इनटू। जो सिंगल इक्वेशन सॉल्व करवा रहा है तो वो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व। देखो 6 तिया 18, 6 एकम 6, 31 बार हो गया, 31, 8 एकम 8, 8 आ गई यूनिट डिजिट 8, यहां पर तो 8 आएगी यूनिट डिजिट, और 2 में से 2 घटा देंगे 0, 0 प्लस 8 8, तो मेरी यूनिट डिजिट 8 आएगी, और यूनिट डिजिट 8 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। मैंने यूनिट डिजिट मेथड से कर लिया क्वेश्चन, है ना। या फिर डिजिटल सम से भी देख सकते थे, 4 और 4 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 आ गया, 9 और 2 11, 11 का मतलब 2 आ गया, प्लस
है ना। 8 6 48, 8 8 नहीं 6/6, एक एक गुणा 8, एक 8 आ गया। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, 9, अरे 9 × 8 और 6 14 और एक 15, 6 6। हाँ, ये आ गया हमारा। हम इसको डिजिटल सम वाले मेथड से भी कर सकते हो। देखो डिजिटल सम से कैसे करना है, 4 और 4 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, माइनस का 9 और 2 11, 11 का मतलब 2, प्लस प्लस का 8 और 1 9, मल्टीप्लाई 8 और 6 14 और एक 15, 15 का मतलब 6/6। इस इक्वेशन को सॉल्व करना बेटा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, 6 से 6 कट गया, 9 और 1 10, 10 में से 2 गए 8, और 8 कहां पर है, सिर्फ यही है। ये तो डिजिटल सम मेथड है, और ये यूनिट डिजिट मेथड से कर दिया हमने, है ना। और एक डायरेक्ट कैलकुलेशन भी है। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा, आप लोग डिजिटल सम वाला ट्रिक एग्जाम में यूज नहीं करोगे। यूनिट डिजिट वाली ट्रिक यूज कर सकते हो, लेकिन यूनिट डिजिट में भी तुम तब फंस जाते जब दोनों में, मतलब यूनिट डिजिट में भी तब फंस जाते जब यूनिट डिजिट 0 होती। तो फिर हमारे दो ऑप्शन होते। तो इट्स बेटर यही है कि ना तो डिजिटल सम के चक्कर में पढ़ो, ना यूनिट डिजिट के चक्कर में पढ़ो, सीधी सीधी कैलकुलेशन कर लो। क्योंकि जितनी देर में तुम यूनिट डिजिट और डिजिटल सम करोगे, उतनी देर में तो कैलकुलेशन ही कर डालोगे, उतनी देर में तो कैलकुलेशन ही कर डालोगे। ठीक है, उतनी देर में तो कैलकुलेशन ही कर डालोगे। उतनी देर में तो तुम्हारी कैलकुलेशन हो जाएगी जितनी देर में तुम यूनिट डिजिट और डिजिटल सम के चक्कर में पड़ोगे। तो सीधा कैलकुलेशन कर लो। यूनिट डिजिट में प्रॉब्लम ये आ जाएगी, अगर मान लो यूनिट डिजिट 0 होती तो तुम फंस नहीं जाते। यहां पे दो ऑप्शन की यूनिट डिजिट 0 है, यहां पर दो ऑप्शन की यूनिट डिजिट 0 है। बनाओ। वेबसाइट से लॉगिन क्लास नहीं चल रही है। कौन सी वेबसाइट से बेटा, www.web.careerbuild.com। web.careerbuild.com बेटा साइट से वेब, आज प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट पे, लेकिन वैसे आप ओपन करोगे तो चल जाएगी। और अब तो एप्लीकेशन भी हमारी अपडेट हो चुकी है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, बनाओ जल्दी से। कम ऑन। बेटा ये हमें डिजिटल सम करना पड़ेगा ना, 9 और 8 17, 17 का मतलब 8, इसकी डिजिटल सम 9 है, इसका 8 है, इसका भी 8। अब बेटा इसमें दो दो का डिजिटल सम 8 था, तो तुम फंस गए डिजिटल सम में। देखो फंस गए क्योंकि दो ऐसे ऑप्शन थे जिसका डिजिटल सम 8 था, समझ रहे हो। तो तुम दो ऑप्शन में फंस गए डिजिटल सम में, इसलिए डिजिटल सम फेल हो गया। यूनिट डिजिट बच गई। यूनिट डिजिट हमें पता चल गई 8, 8 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन की थी। तो ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट से तो हो गया, लेकिन डिजिटल सम से नहीं हो पाया, क्योंकि डिजिटल सम में दो ऑप्शन के डिजिटल सम 8 आ गया। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन डिजिटल सम से कर सकते हो, और ये यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पर सबकी यूनिट डिजिट अलग है, सबका डिजिटल सम भी अलग है। ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो डिजिटल सम से, ये क्वेश्चन तुम डिजिटल सम से कर सकते हो। सर 2 और 6 8, प्लस का 6 और 1 7, माइनस का 8, गुणा 2 और 1 3, डिवाइड बाई 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, बटा 3 और 4 7 और 3 10, 10 का मतलब 1, 9 और 4 13, 13 का मतलब 4, 2 और 2 4। यहां तो तुम फंस गए बेटा, नेगेटिव वैल्यू आ गई है। तो 8 या 4, ये कितना आ गया, 8 और 7 15, माइनस का 12/15, 6 - का 3 3, 3/6, 1/2। नहीं, यहां तो तुम फंस गए डिवाइड में। अरे यार, फंस कुछ नहीं गए थे, मैंने साइन चेंज ही नहीं करे थे। प्लस का अर्थ इनटू है, साइन चेंज नहीं करे थे डिजिटल सम में,
साइन चेंज करना भूल गया। प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, इंटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड। अब डिजिटल सम लगाओ। 2 और 6 8, मल्टीप्लाई बाई 6 और 1 7, डिवाइड बाई 8, प्लस का 2 और 1 3, माइनस का 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 का मतलब 1 बटा 9 और 4 13, 13 का मतलब 4, प्लस का 2 और 2 4, 8 से 8 कट गया, 7 और 3 10, 10 माइनस का 2 8 बटा, ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 4 चौक 16 और 1 17, 8/4, 8/4 यानी कि 2 यानी कि 4। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर डिजिटल सम के चक्कर में काहे पड़ रहे हो, क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे हो डिजिटल सम के चक्कर में पड़ के। देखो डिजिटल सम से करने में कितना समय हमारा वेस्ट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम ये कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर लेते तो डिजिटल सम की जरूरत ही क्या। देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे होगी, डिवाइड मल्टीप्लाई को एक साथ सॉल्व करो। डायरेक्ट करते हैं कैलकुलेशन, बताना डिजिटल सम से ज्यादा टाइम लगा या अब ज्यादा टाइम लगा। डायरेक्ट करो, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन को एक साथ सॉल्व करो। 16/8 कितना होगा, 2, 16/8 होगा 2, और 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, तो ये वैल्यू 52 आ गई। 52, 52 में से 56 घटाओगे माइनस का 4, 120 माइनस का 4 हो जाएगा 116 बटा। अच्छा ये बताओ 343/49 कितना होगा, 343/49 होगा 7, 7 प्लस का 22 होगा 29, और 29 चौका होता है, 29 चौका होता है 116। अब आप बताओ कि हमने ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व किया तब ज्यादा टाइम लगा या डिजिटल सम से। यूनिट डिजिट मैथ अलग कॉन्सेप्ट है, डिजिटल सम अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यूनिट डिजिट और डिजिटल सम अलग अलग मेथड है। देखो 11 गुणा 3, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो बनेगी 3, लेकिन डिजिटल सम क्या बनेगा, 1 और 1 2, 2 3 6। डिजिटल सम के हिसाब से इसकी वैल्यू 6 है, और यूनिट डिजिट के हिसाब से इसकी वैल्यू 3 है। तो यूनिट डिजिट और डिजिटल सम दोनों अलग अलग मेथड होते हैं। यूनिट डिजिट अलग है, डिजिटल सम अलग है। लेकिन ना तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, ना ही हमें डिजिटल सम से मतलब है। ये कैलकुलेशन हम डायरेक्ट करेंगे, ये कैलकुलेशन हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट। हाँ जी, क्योंकि रीजनिंग में जब क्वेश्चन आएगा तो ना डिजिटल सम की रिक्वायरमेंट है ना यूनिट डिजिट की। आईपैड पे लॉगिन नहीं होगी बेटा, आईपैड पे मोबाइल एप्लीकेशन नहीं काम करती है आईओएस पे। हमारी एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे काम करेगी। अगर आप आईपैड पे देखना चाहते हो तो आप वेब पर देखोगे, वेब पर www.web.careerbuild.com। अगर आप आईपैड पे क्लास देखना चाह रहे हो तो आप वेब वर्जन यूज करो आईपैड पे। कौन सा वर्जन यूज करो, वेब वर्जन। आईपैड के लिए आपको वेब वर्जन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ माइनस का अर्थ डिवाइड है। माइनस क्या 243 में 127 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 338 में 26 का भाग जाएगा, जाएगा। प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस। डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ, 26 से कम 26, बचे 7, 26 3 78, 13 गुणा 31, 13 एक कम 13, 13 3 39 और 1 40, 403। 403 में 124 जोड़ो और फिर 243 घटा दो, फिर क्या करो 243 घटा दो। तो भैया 3 और 4 7, 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए 4, 0 + 2 2, 2 माइनस का 4 8, और 3 और 1 4, 4 माइनस का 284, 284 बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कॉल करने पे कॉल रिसीव नहीं होती, तुम्हारे पास कॉल आ जाएगी बेटा, चिंता मत करो। हाँ जी, तुम्हारे पास कॉल आ जाएगी टेक्निकल टीम से। तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारे पास कॉल आ जाएगी। कॉल आ जाएगी तुम्हारे पास आधे घंटे में, चिंता मत करो।
हाँ जी, वेबसाइट डेस्कटॉप पीसी में ओपन हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? डेफिनेटली ओपन होगी, लॉगिन करोगे तो। प्लस का अर्थ इंटू, इंटू का अर्थ प्लस, डिवाइड, माइनस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ डिवाइड है। क्या 167 में 253 का भाग जाएगा? नहीं। लेकिन लेकिन 294 में 21 का भाग जाएगा। प्लस का अर्थ इंटू, इंटू का अर्थ प्लस, इंटू का अर्थ प्लस और डिवाइड का मतलब माइनस। जल्दी से सॉल्व करो इस इक्वेशन को। कैसे सॉल्व करोगे? समझ रहे हो? 21 से कम 21 बच्चे 8, 21 चौका 84, 14 गुणा 25, 14 पंजे 14 दूनी 28 और 7 35, 350 प्लस का 130 माइनस का 253। तो माइनस 0 प्लस 0 0, माइनस का 3 कितना होगा? 7 हो जाएगा, है ना। और 5 और 3 8, तो ये वैल्यू कितनी बची? ये बची 7 बची, क्योंकि 10 में से 3 घटाओगे 7 बचा। एक कैरी फॉरवर्ड, 4 और 3 7, 7 में से 5 के 2, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, 227। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पीसी में एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल हो जाएगा भाई? टैबलेट पर क्लास क्यों नहीं चल सकती है? चल सकती है, क्यों नहीं चल सकती? टैबलेट पर, आईफोन में नहीं चलेगी, लेकिन बाकी एंड्रॉयड में चल जाएगी। चलिए, पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ माइनस है, आर का अर्थ इंटू है, एस का अर्थ डिवाइड है। यहां पर एस का अर्थ डिवाइड है, यहां पर एस का अर्थ क्या है? एस का अर्थ डिवाइड है। जहां एस यूज होगा वहां डिवाइड यूज करना है। जहां एस यूज होगा वहां 4 में 8 का पूरा भाग जाएगा। तुम कहोगे 4 में 8 का नहीं जाएगा, लेकिन लिखो जरा, आर का अर्थ इंटू है, आर का अर्थ इंटू है। अब चला जाएगा बेटा 4 में 8 का पूरा भाग बिल्कुल जाएगा, क्योंकि जब 36 गुणा 4 होगा तो उसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका मतलब यही नहीं है कि यही ऑप्शन सही है जिसमें कंप्लीट डिवीजन है। इट डजंट मीन कि वो ऑप्शन सही है, लेकिन उसके सही होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। जो 4/8, 1/2, 36/2 कितना होगा? 18। 18 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा? 11। 11 और 4 कितना होगा? 11 और 4 15 आना चाहिए, 15, लेकिन ये तो 10 है। गलत जवाब। अच्छा, आर का अर्थ क्या है? इंटू, पी का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ क्या है? डिवाइड है। तो 49 में 7 का भाग जा रहा है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो क्या करें। डिवाइड और मल्टीप्लाई ये दोनों एक साथ करो। यूनिट डिजिट से चेक करके देखो क्या 0 यूनिट डिजिट आ रही है। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो पूरी इक्वेशन सॉल्व कर दो। 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट आएगी 2, प्लस का 49/7 7, यानी कि यूनिट डिजिट 2 और 7 9, 9 में से 9 गए 0। जी हाँ, यूनिट डिजिट 0 की 0 है, तो सॉल्व कर लो, सही होने की उम्मीद सबसे ज्यादा। 16 दूनी 32, 16 कम 16 और 3 19, 192, प्लस का 49 डिवाइड बाई 7 कितना होगा? 7, माइनस का 9। तो 199 माइनस का 9 कितना होगा? 199 माइनस का 9 होगा 190। देखा, यूनिट डिजिट से तुम करते तो फंस जाते, यूनिट डिजिट से तुम अगर तुक्का लगाते तो भी फंस जाते, तुम डिवाइड से तुक्का लगाते तो भी फंस जाते। तो इसीलिए हमें ना इक्वेशन कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत होती है एग्जाम में, है ना। तुक्केबाजी नहीं चलती है, तुक्केबाजी नहीं चलती है। एस का अर्थ डिवाइड है, आर का अर्थ इंटू है, क्यू का अर्थ माइनस है, आर का अर्थ इंटू है। तो मेरे दोस्तों 32/8 होगा 4, 4 निम 36। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 36 है ना। 12 गुणा 12 144, 180 माइनस का 144 36 है। क्या 36 बराबर 36 है सर? यस, डेफिनेटली 36 बराबर 36 है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। विंडोज के लिए एप्लीकेशन नहीं होती बेटा, विंडोज के लिए ऐप वर्जन होता है ना। विंडोज के लिए वेबसाइट है ना, तो वेबसाइट से देख सकते हो ना विंडोज पर, विंडोज से वेबसाइट पर देख सकते हो ना करेबल ऐप। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें वहां से? यदि P का अर्थ डिवाइड है, R का अर्थ प्लस है, यदि P का अर्थ, ये वाले सिंगल सिंगल लाइन और सिंगल इक्वेशन वाले आसान होते हैं। P का अर्थ डिवाइड है, R का अर्थ प्लस है, C का अर्थ माइनस है और V का अर्थ इनटू है। सॉल्व करो इस इक्वेशन को जल्दी से। डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ कर दो, डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ कर दो, डिवाइड मल्टीप्लाई। 12 चौक 48, 16/8 8, 12 चौक 48, 16/8 2, सॉरी 16/8 2, 48 प्लस का 2, 48 प्लस का 2 50, 50 में से 6 घटा दो
अरे क्या हो रहा है, ये 50 में से 6 घटा दो 44। 48 प्लस का 2 50, 50 माइनस का 6 44, 50 माइनस का 6। पी का अर्थ इंटू है, पी का अर्थ इंटू है, आर का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ माइनस है, और डब्ल्यू का अर्थ डिवाइड है। सॉल्व करो। ये वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सिंगल लाइन मजा भी आता है इन क्वेश्चंस को बनाने में। डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ करो। 64/4 कितना होगा? 16। 16 अट्ठे 128 माइनस का 6 122 और 4 126। 122 और 4 कितना होगा? 126। लेकिन पेन पेपर की जरूरत नहीं है। तो हमने बेटा दो टाइप के क्वेश्चन देखे, एक तो सिंगल लाइन वाले देखे, दूसरे हमने इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करने वाले देखे। अब मैं आपको एक और अलग टाइप दिखाता हूं, एक और अलग टाइप दिखाता हूं। वो अलग टाइप ये है जिसमें सिंबल चेंज करने पड़ते हैं। हमें बताना होता है कि कौन से दो सिंबल आपस में चेंज करें, कौन से दो सिंबल आपस में चेंज करें, जिससे जिससे हमारी इक्वेशन परफेक्ट हो जाए। अब बेटा ये क्वेश्चन आप 20 सेकंड में ही करोगे। जब यहां पर प्रैक्टिस कर लोगे और जो अप्रोच मैंने बताई है उस अप्रोच से बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन 20 सेकंड में ही सॉल्व होने हैं। 20 सेकंड में ही। बस तुम्हें थोड़े से ना पहाड़े वहाड़े याद होने चाहिए। तुम्हें थोड़े से पहाड़े, थोड़े से स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये पहाड़ याद होने चाहिए, याद है ना। हाँ जी, बस ये याद होने चाहिए थोड़े से। बताओ कौन से, यहां पर आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। यहां पर आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल ऑप्शन, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करो। डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, है ना। डिवाइड की जगह क्या करना है? डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। बेटा 3 में 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा, 27 कैसे आएगा? डिवाइड और प्लस को आपस में चेंज करो। डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड। क्या 2 में 3 का पूरा भाग जा रहा? पूरा भाग ही नहीं जा रहा, तो बेटा 27 आंसर कैसे आएगा? है ना। डिवाइड और माइनस, डिवाइड की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड। ये 10 में 5 का पूरा भाग जा रहा है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो बेटा। सर 20 माइनस का 5, 20 माइनस का 5 15, 15 प्लस का 12 कितना होगा? 15 प्लस का 12 27। 15 प्लस का 12 कितना हो जाएगा? 15 प्लस का 12 27। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। डिवाइड और इंटू, डिवाइड की जगह इंटू, इंटू की जगह डिवाइड। क्या 5 में 2 का पूरा भाग जा रहा? नहीं जा रहा, तो इक्वेशन गलत हो गई। माइनस डिवाइड, माइनस और डिवाइड, माइनस और डिवाइड। तो भैया माइनस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह माइनस। क्या 8 में 4 का पूरा भाग जा रहा? बिल्कुल नहीं, सॉरी 16 में 8 का, यस। 16/8 कितना हो जाएगा? 2, माइनस का 4, प्लस का 10। तो 2 और 10 12, 12 में से अगर मैं 4 घटा दूंगा तो डेफिनेटली, 12 में से 4 घटा दूंगा तो डेफिनेटली 8 बचेगा। डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड। क्या 3 में 8 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ऑप्शन ए को छोड़ दो। माइनस प्लस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ सॉल्व करो। 12/2 6, 6 प्लस का 18 24, 24 माइनस का 8 16। 24 माइनस का 8 16 है। यस, 24 माइनस का 8 16 है। बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा और इक्वेशंस को हम लेंदी करते हैं। जब हम अपने इक्वेशंस में ये वाले सिंबल्स भी यूज करने लग जाएं, ग्रेटर लेस देन, तो इक्वेशंस थोड़ी सी और हमारी क्या हो जाती हैं? लंबी हो जाती हैं। बनाइए, फटाफट से सॉल्व करो। टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास इक्वेशन सॉल्व करने का। तुम परेशान क्यों हो रहे हो?
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां पर इक्वेशंस थोड़ी सी लेंदी थी। यहां पर मैंने आप लोगों को ग्रेटर लेस देन साइन दिया था और थोड़ा सा समय भी दिया ताकि आप क्वेश्चन को ढंग से समझो। यहां पर हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करो, दिमाग मत लगाओ। ग्रेटर का मतलब क्या है? ग्रेटर का अर्थ प्लस है ना? ग्रेटर का अर्थ प्लस है, लेस देन का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, और प्लस का अर्थ डिवाइड है, और इक्वल का अर्थ क्या है? इक्वल का अर्थ है लेस देन। जरा चेक करना, देखो जो भी इनइक्वलिटी का साइन लगेगा उसके बाद से ये इक्वेशंस ना पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे ही इनइक्वलिटी का साइन लगाया, ये इक्वेशन हमारी पार्ट में डिवाइड हो गई, दो पार्ट में। 18/9 2, 18/9 2, 14 प्लस का 2, 14 प्लस का 2, 16। क्या 16 छोटा होता है 16/4? 4 माइनस 1 3। क्या 16 छोटा होता है 3 से? नहीं सर, 16 3 से छोटा नहीं होता, 16 3 से छोटा नहीं होता। लेस देन का अर्थ माइनस है, लेस देन का अर्थ माइनस है, इंटू, और पावर का अर्थ इंटू है ना? और ग्रेटर का अर्थ प्लस है, इक्वल का अर्थ लेस देन है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, और ग्रेटर का अर्थ प्लस है। चलिए साहब, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना? इस इक्वेशन को सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो बेटा, फटाफट से। दो पार्ट में डिवाइड कर दो इसको, बीच में लेस देन है। बहुत बढ़िया सर। 6 चौक 24, 6 चौक 24। अच्छा, 25 और 3 28, 28 में से अगर मैं 24 घटा दूं तो कितना बचेगा? 4। 8/4 2, 2 और 1 3। क्या 4 छोटा है 3 से? नहीं सर, 4 छोटा नहीं है 3 से, 4 छोटा नहीं है 3 से, 4 छोटा नहीं है 3 से। ग्रेटर का अर्थ क्या है? ग्रेटर का अर्थ प्लस है, पावर का अर्थ इंटू है, लेस देन का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ इक्वल है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, और ग्रेटर का अर्थ क्या है? ग्रेटर का अर्थ है प्लस। तो भैया बीच में इक्वल है, जरा चेक करना, इक्वल इक्वल सेटिंग होगी कि नहीं होगी? अरे 8 3 24, और 4 28, माइनस का 1 27। क्या 27 बराबर है 24? 6/2 3, 24 प्लस का 3 27 के। क्या 27 बराबर है 27 के? क्या 27 बराबर है 27 के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, कोई जादू टोना मैं आपको नहीं सिखा सकता कि बिना ऑप्शन चेक किए तुम हवा में तुक्का लगा दो। बिना ऑप्शन चेक किए हवा में तुक्का लगाने वाला कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर देखो मजबूरी है, हमें हर इंडिविजुअल, बस तुम्हारी कैलकुलेशन जितना फास्ट होंगी उतनी मदद तुम्हें मिलेगी बेटा। 6/2 3, 13 प्लस का 7 20, 20 माइनस का 3 17। क्या 17 छोटा है 12 से? क्या 17 12 से छोटा है? गलत जवाब, 17 12 से छोटा नहीं है। ग्रेटर का मतलब प्लस, प्लस इक्वल, और प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड, और प्लस, है ना? 9 और 5 14 और 4 18 है। क्या 18 बराबर है 18/9 2, 2 प्लस का 16? क्या 18 बराबर है 18 के? जी हाँ, 18 बराबर है 18 के। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं कोडेड इक्वेशन में। पहली टाइप जिसमें इंडिविजुअल ऑप्शन छांटो सिंबल चेंज करने के बाद। दूसरी टाइप जिसमें एक सिंगल इक्वेशन होती है। तीसरी टाइप जिसमें इंडिविजुअल सिंबल को चेंज करके बताते हैं कि कौन से दो सिंबल चेंज करने पे इक्वेशन हमारी परफेक्ट हो जाएगी, है ना? बस ये तीन टाइप आती है। तो देखो ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप लोग ये प्रैक्टिस कर लेना। ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सिंपल। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन और करके बताओ। यहाँ पर भी आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अपडेट बुक बेटा आएगी अप्रैल मई में, मई में आएगी। अब अभी अपडेटेड बुक, अभी 3 महीने लगेंगे बेटा। अभी तो सिर्फ 2023 की है। अभी 3 महीने है। आ जाएगा बेटा, अच्छे से समझ, कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव गुणा भाग, और क्या है।
अजय, फॉर्म अप्लाई करते समय सिग्नेचर हिंदी में कर सकते हैं क्या? यार सिग्नेचर तो सिग्नेचर है, कैसे भी करो। और बाकी देखो, मेरे को पता नहीं है, आप पहले फॉर्म, कोई भी फॉर्म भरते हो तो उससे पहले ना चेक कर लिया करो क्या क्या गाइडलाइंस है। हर हर चीज की गाइडलाइंस होती है। डिवाइड इनटू प्लस माइनस, 268/4 × 24, 4 × 7 = 27, 67 कितना होगा? 8 × 7 = 56, 8 × 6 = 48 और 5 = 53। प्लस का 5 कितना होगा? 541। 541 में से अगर मैं 14 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 527। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। डिवाइड माइनस इंटू प्लस, सर ये आ जाएगा 4 × 6 = 24, 2 × 4 = 27, 67 में से 40 घटा दो तो कितना आ गया? 27। 27 और 14 कितना हो गया? 27 और 14 = 41। 27 और 14 तो हर इंडिविजुअल ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, सिर्फ साइन चेंज करना है और कुछ नहीं करना आपको। ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये भी कर लेना, सिर्फ साइन चेंज करने हैं। ये बताओ, ये बताओ, ये जल्दी से बताओ, कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा? कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा? जल्दी से बताओ फटाफट से। अच्छा बेटा, आज फ्राइडे है, वीकेंड का बार। जैसे कि आप जानते हैं हमारी क्लास सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होती है, तो सैटरडे संडे हमारी क्लासेस ऑफ ही रहती हैं फॉर बैकअप रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए, है ना। मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार आप लोगों की मंडे ट्यूसडे क्लास ऑफ रहेगी, क्योंकि हमें जाना है अपने होम टाउन यानी कि घर अलीगढ़। वैसे तो हम दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन किसी रीजन से, किसी कारण से हमें अपने घर जाना पड़ रहा है अलीगढ़, तो इसीलिए मंडे ट्यूसडे की आप लोगों की जो क्लास है वो रहेगी ऑफ। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सीधा सीधा वेंसडे को होगी। अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास हमारी सीधा बुधवार वाले दिन होगी, वेंसडे को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी सीधा वेंसडे को होगी। ठीक। और वेंसडे को हम मुलाकात करेंगे, नया दिन नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ। हाँ, नई दिन नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ। चलिए साहब, कौन सा ऑप्शन करेक्ट बता रहे हो? ऑप्शन बी करेक्ट बता रहे हो? बी, इंटू माइनस डिवाइड प्लस है सर। 15/3 होगा 5, 33 × 4 = 4×3 = 12, 132 माइनस का 5 प्लस का 61, 2 और 1 3, 3 - का 5 8, 2 और 6 8, 8 188। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। यहां पर कोई सिंबल चेंज नहीं है, यहां पर कोई सिंबल चेंज नहीं है, ये डायरेक्ट आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहां पर कोई सिंबल चेंज नहीं है बेटा, कहीं नहीं जा रहे, अपने घर जा रहे हैं अलीगढ़, जहां हमारी कंप्लीट फैमिली रहती है। हम्म, दिल्ली में हम रहते हैं। सीरीज के पीवाईक्यू में क्या क्या अपडेट करवाना भाई? सीरीज के पीवाईक्यू में क्या हो गया? पहले क्लास ऑफ होती थी तो लगता था क्लास ऑफ ना हो, लेकिन अब क्लास ऑफ होती है तो खुशी होती है। इसलिए कि रिवीजन और एक्स्ट्रा कुछ करने का समय मिल जाता है। हाँ, अब क्लास ऑफ होती है तो आप लोगों को बैकअप लेने के लिए समय मिल जाता है, जो बैकअप आपको लेना होता है ना, क्लास का बैकअप। कोई भाई, कोई ना कोई क्लास तो आपकी छूट रही होती है, रिवीजन करने का मौका मिल जाता है, प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है, इन सब मौका मिल जाता है। सबसे पहले बेटा स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मिडिल, फिर बिग ब्रैकेट को। तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 25 माइनस का 13, 12 माइनस का 12, 0 आ गया। 56 में से 0 घटाओगे तो वैल्यू 56 आएगी। 40 माइनस का 56 माइनस का 16, 30 माइनस माइनस 16, 30 प्लस 16 46। 46 इज द राइट आंसर। 46 इज द राइट आंसर। पेन पेपर तो बेटा ना के बराबर यूज करना है, पेन पेपर तो ना के बराबर यूज करना है, ना के बराबर। पहले मिडिल, पहले स्मॉल, फिर मिडिल, फिर बिग ब्रैकेट। सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करो इस इक्वेशन को। कैसे डील करोगे फटाफट से? हम्म, कैसे डील करोगे इस इक्वेशन से?
जल्दी से सर, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 36/3 12, 24 माइनस का 12 12, 12 आ गया। अब 12 में 3 का भाग दूंगा 4, और ये है 90 डिवाइड बाई 5 इंटू 12 डिवाइड बाई 3, है ना, ये है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करोगे बेटा, कैसे सॉल्व करोगे? देखो, पहले जैसे ही ब्रैकेट 12 ओपन होगा ना, तो 12/3 4 हो जाएगा, और 90 18 चौक 72, तो 76 माइनस का 72, 76 माइनस का 72 4 हो जाएगा। देखो, अगर मान लो ये इक्वेशन ऐसे होती ना, 90/5 12/3, तो इसका आंसर कुछ और होता। इसका मतलब है 90/12 पंजे 60, इसकी वैल्यू ये होती। बट इसकी वैल्यू होगी 12/3 4। दोनों का फर्क है, दोनों क्वेश्चन में फर्क है बेटा, दोनों क्वेश्चन में फर्क है, इन दोनों क्वेश्चन में, है ना। जैसे 2 सॉरी, ये सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 2, हाँ 4 डिवाइडेड बाई 2 और 4 डिवाइडेड बाई 2 × 2। इन दोनों इक्वेशन का मतलब, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग है। इसका आंसर होता है 1, क्योंकि 4/4 होगा। इसका आंसर है 4/2 × 2, तो इसका आंसर होगा 4। इन दोनों इक्वेशन का मीनिंग अलग अलग है ना, इन दोनों इक्वेशन का मीनिंग अलग अलग है, यही। तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। चलिए साहब, इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ फटाफट से, कैसे डील करोगे जल्दी से। हाँ जी, सॉल्व करो ये इक्वेशन, कैसे डील करोगे बेटा। मैं जो टॉपिक क्लास टेस्ट शुरू करूंगा ना, क्लास टेस्ट जो शुरू होंगे हमारे, वो नेक्स्ट वीक से होंगे। मैं क्लास टेस्ट शुरू करूंगा बेटा नेक्स्ट वीक से, ठीक है। हाँ, रेगुलर क्लास टेस्ट होगा, क्लास खत्म होते ही 10 क्वेश्चन का रैपिड फायर लूंगा मैं। लेकिन ये क्लास टेस्ट ना नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा मैं, समझ रहे हो। पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करो। 3 माइनस माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा, 2 9 11 और 3 14 हो गया, डिवाइड बाई 7 हो गया, 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा। चलिए साहब, ये इक्वेशन है। तो 3 माइनस का 14 6 84 डिवाइडेड बाई 7 तिया, ये 3 का गुणा सीधा 7 में होगा, 7 तिया 21, समझ रहे हो। 14 6 84, 7 तिया 21, 84/21 4, 3 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 4 माइनस का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिक्कत है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। 25 माइनस का 13 12, 12 माइनस का 12 0, 56 माइनस का 0 56, 40 माइनस का 56 माइनस 16, 30 माइनस माइनस 16, 30 प्लस 16 46। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज का सेशन सिर्फ यही कोडेड इक्वेशन, बस ये छोटा सा टॉपिक था। तो कुल मिलाकर नंबर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और ये मान लो 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों, मतलब 8 से 10 तो नहीं, लेकिन 4 से लगभग मिनिमम 4 to 8 क्वेश्चन, 4 से 8 क्वेश्चन अब आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये 4 से 8 क्वेश्चन तो कंफर्म है, एग्जाम में आने ही आने हैं। मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं रिलेटेड टू नंबर। मैक्सिमम वैसे 8 तो मैंने लिखा है, कभी कभी 10 भी आ जाते हैं। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।